नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। मुंबई में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक स्टडी की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। टीआईएसएस की अंतरिम स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती संख्या शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट के जरिए अंदेशा बताया जा रहा है कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम हो जाएगी। यह भी कहा गया कि कुछ राजनीतिक संस्थाएं वोट बैंक की राजनीति के लिए इन अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किस तरह बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासी फेक वोटर आईडी हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में टीआईएसएस की यह रिपोर्ट सियासी आग में घी डालने का काम कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच टीआईएसएस की रिपोर्ट आने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीआईएसएस की रिपोर्ट पर राजनीति भी तेज हो रही है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि यह टीआईएसएस की ऑथेंटिक जो है वो रिपोर्ट है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की जो संख्या है वो बड़ी है। मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो प्रवासी जो है वो इस समय मौजूद हैं। 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% तक रह जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानकुर, मुंबादेवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या मुंबई में 2051 तक हिंदुओं की जो आबादी है वो आधी रह जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। सबसे पहले मैं संजय राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, आखिर क्या वजह है कि जो हिंदुओं की आबादी है मुंबई की, अगर बात करें जो रिसर्च आई है टाटा इंस्टीट्यूट की, उसमें लगातार कम होती दिख रही है और जो घुसपैठिए हैं, खासकर हम बात करें रोहिंग्यों की और बांग्लादेशियों की, उनकी वजह से मुस्लिमों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। गुड आफ्टरनून फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई बात नहीं है और आज से ये जो चीजें चल रही आज से नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट का जो रिसर्च का रिपोर्ट जो आज आई है, लेकिन ये जो समीकरण है, जो प्रकरण चल रहा है, वो 1947 से चल रहा है। आपको जानने की जरूरत है कि 91 से लेकर के 61 के बीच जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी थी वो तकरीबन 32.7 थी और 61 से 71 के बीच 30.9 थी और 71 से 81 के बीच 30.7। ऐसे करके अगर 11 का आंकड़ा देखें तो 24.7 है। अगर हिंदुओं को देखा जाए पॉपुलेशन का तो 2011 का आंकड़ा था उसमें 16.7 है। तो ये अगर आंकड़े ले जाए, मैं रोहिंग्यों को छू ही नहीं रहा, अभी तो मैं एक प्रकरण पे हूं, तो तकरीबन एक व्यक्ति प्रति परिवार में ज्यादा होते आ रहा है पिछले 75 सालों से। तो आंकड़ा आपको दोनों तरह से देखना चाहिए। और प्यू रिपोर्ट जो बताती है, प्यू रिपोर्ट भी बता रही है कि जिस तरह हिंदुओं की आबादी घट रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में, पैन इंडिया में जिस तरह से घट रही है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जो सेंसेक्स अभी होने वाला उसमें देखिए चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न जो आपने महाराष्ट्र में पूछा है। देखिए, नो डाउट जो किरीट सोमैया जी हो, चाहे टाटा इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट आया है, ये जो इलाके बताए गए हैं, मानक्रोध हो गया, मुमरा हो गया, चाहे भिवंडी हो गया, इसमें पॉपुलेशन की जो वृद्धि हुई, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि तकरीबन आप समझ लीजिए 66% था। आज घट के कितने परसेंट हिंदू हो गए, इनकी पॉपुलेशन क्या थी, कहां से कहां पहुंच चुके, तो ये चीज दर्शाता है। और जितने भी रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, देखिए इस बाबा साहब अम्बेडकर एक बोल के गए हैं कि भाई मुस्लिम एक क्लोज कम्युनिटी है और इनकी भाईचारा इस्लाम के साथ है, इनका भाईचारा किसी
देश या जमीन के प्रति नहीं होता है। ये उसको अपना भाई मानते जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश में आ रहे हैं उसी तरह से अपनाते जा रहे हैं, उस तरह से बढ़ते आ रहा है। अगर मैं मुंबई के ज्योग्राफी को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको जितने भी स्लम एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। स्लम एरिया में जिस तरह पॉपुलेशन का बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, ये चौंकाने वाले। हमें तो लग रहा है 2051 नहीं, 2040 तक ये आंकड़े पहुंच सकते हैं। जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें भारी और गिरावट 2051 तक हो सकती सकता है कि आंकड़े कुछ और हो, क्योंकि 2040 में जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है तो चीजें बदलती जा रही हैं। सीधा मैं आऊंगा आपके पास, दानिश कुरैशी साहब, आप सुन रहे होंगे संजय राणा जी को। संजय राणा जी ये कह रहे हैं, बड़ा आरोप हालांकि उन्होंने लगाया कि जो भी बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, उनको भाई समझकर गले लगाया जा रहा है। आबादी तो हिंदुस्तान की बढ़ रही है, भार हिंदुस्तान पर आ रहा है, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की चरमरा रही है, और उसी हिंदुस्तान के तो आप भी हैं, हम भी हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मित्र जो है हमारे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे हिंदू रोहिंग्या जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं और सरकार जो है निकम्मी सरकार, केंद्र की निकम्मी सरकार, मोदी निकम्मी सरकार। 2021 का सेंसस खत्म होने को आया लेकिन अभी तक सेंसस नहीं करा पा रही है। अभी तक आधार कभी टाटा टीएस इंस्टीट्यूट पे आ जाती है, कभी और न जाने कौन कौन से रिपोर्ट पे आ जाती है। सरकार का जो ऑफिशियल रिपोर्ट आना चाहिए उस पर आने के बजाय कम से कम 17 बार से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अलग अलग विपक्ष के पार्लियामेंटरियन ने ये डिमांड की कि भाई आप जो घुसपैठ का आंकड़े की बात कहते हैं इसका डेटा तो लाइए। तो सुबह से लेकर शाम तक ये हिंदू रोहिंग्या को गरियाते तो हैं बेचारे, लेकिन इनके खिलाफ कोई बना नहीं पाते, आधारभूत नहीं बना पाते। अब इनकी परेशानी ये है कि राज्य में सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है। अगर कोई रोहिंग्या, हिंदू रोहिंग्या अंदर घुस के आ रहा है, घुसपैठ कर रहा है, तो उसको रोकने के बजाय ये निखट्टू और निठल्ले भारतीय मुस्लिम जनता रोहिंग्या पार्टी नहीं घुसते, मुस्लिम बांग्लादेशी नहीं घुसते, नहीं वो नहीं घुसते, वो नहीं घुसते, वो सीमा के उस तरफ रहते हैं। हाँ वो राजनीतिक चश्मा लगा के आप देख रहे हैं। राणा जी यानी सही कह रहे थे ना कि धर्म के आधार पर आप तय करते हैं। राणा जी यानी सही कह रहे थे, राणा जी इसका मतलब सही कह रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता है आप? नहीं, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप केवल हिंदू रोहिंग्या, आप बांग्लादेश पर कुछ कह नहीं रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान पर आप कुछ कहेंगे नहीं, तो मैं कब तक सुनूंगा? ये होना चाहिए था, आपका सवाल ये होना चाहिए था। आप सवाल मत बताइए ना दानिश भाई, यही दिखा, आप सवाल क्यों बताते हैं? मत मांगिए, आप बोलिए ना। आप जवाब नहीं हमसे मांगेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। नहीं तो आप जवाब बोलिए ना। अच्छा ये बताइए 2021 का सेंसस का आंकड़ा है सरकार के पास, क्यों नहीं है? आपने शायद वो खबर नहीं पढ़ी होगी, मैं बता देता हूं कि कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाए थे। 2025 में हो रहा है, 2025 में हो रहा है, डिजिटल तरीके से सेंसस हो रहा है, पूरी तरह से जनसंख्या का जनगणना हो रही है। करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब बंगाल के चुनाव होते हैं तो ये हालत देता है इलेक्शन कमीशन कि प्रधानमंत्री खुद अवमानना कर रहे हैं ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन के, तब शर्म नहीं आती उनको। लेकिन पैंडेमिक के नाम पर आप वो कराएंगे सेंसस। नहीं तो आप चाहते थे कि कोविड टाइम में सेंसेक्स हो, आप चाहते थे कि कोविड टाइम में जनगणना हो। इलेक्शन कमीशन ने जब यह हलफनामा दिया कि देश के प्रधानमंत्री खुद जो है कानून और व्यवस्था को जो है वो कर रहे हैं, तब शर्म नहीं आई मोदी जी को? आपको आई थी शर्म? नहीं आई थी? नहीं, किस बात के लिए? अरे बंगाल में जो चुनाव हुए थे और उसमें जो कानून व्यवस्था आपकी एक अपनी रहती है। आप जब दानिश भाई आप बोलते हैं ना तो एक तरफा बोलते हैं। राणा जी सही कह रहे थे, आप एक तरफा बोलते हैं, एक तरफा सुनते हैं। आप भाजपा का प्रवक्ता? मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने तो उस बीट को कभी कवर ही नहीं किया। आशीष जी, मैंने तो 17 साल सुप्रीम कोर्ट ही कवर किया है, मैंने तो आज तक बीजेपी हेडक्वार्टर में नहीं गया हूं भाई साहब। आशीष जी, मैं इनका जवाब दे देता हूं। संजय जी आप बोल लीजिए, फिर मैं उनके पास आना चाहूंगा। देखिए आशीष जी, देखिए मैं आता हूं आपके पास दानिश भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय जी से सुन लेते हैं। जो इनकी तड़प और बौखलाहट है ये जताती है कि इनकी दुखती रग पे आपने हाथ धर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जिस पार्टी से आते हैं मुस्लिमीन, अरे सुन तो लीजिए, मुस्लिमीन पार्टी से, यही पार्टी थी जिसने इस हैदराबाद के निजाम जो थे उसके पक्ष में खड़े थे। उनका अगर ट्री उठा के देखा जाए कि हैदराबाद निजाम के ट्री के साथ चले आ रहे हैं जो हिंदू विरोधी और हिंदुस्तान विरोधी थे। नंबर 1। अगर फर्टिलिटी रेट की बात कर ले तो मान्यवर को फर्टिलिटी रेट पता ही नहीं होगा भैया। 1991 में फर्टिलिटी रेट आपका, मुस्लिमों का आंकड़ा बताता है। भाई सुन लो, क्या तड़प रहा है? अरे तड़पो मत,
अरे डेटा नहीं तड़पो मत, तड़पते बहुत हो यार, समस्या आपके साथ बहुत है, लगते हो तड़पने। दानिश अरे भाई आंकड़ा बात सुन देते लीजिए ना, रहे तो लगते हो विक्रमादित्य जी भी हैं, तड़पने। पंकज जी भी हैं, अरे सबके पास जाना क्यों है। है, सुन तो लो। मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा दानिश भाई। फर्टिलिटी रेट जानकारी अभी का दे रहा हूं, अरे सर अभी का दे रहा हूं। 2019 का फर्टिलिटी रेट तो 2.37 है मुस्लिमों का, और हिंदुओं का कितना है 1.91। अरे भैया आज हम 1%, एक बच्चा तो आज भी हम फर्टिलिटी रेट के हिसाब से कम है। और आपकी आबादी अगर 2011 को हटा दिया जाए, आपकी आबादी हमेशा 30% अरे संजय राणा जी, एक डेटा दे देता हूं, वो डेटा जानना और समझना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि 9 राज्य हमारे मुल्क में ऐसे हैं, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और इसके अलावा पंजाब, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उस पर कभी कोई बात नहीं होती हमारे मुल्क में। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप जवाब दीजिए। जवाब दूंगा उस पर। मैं आता हूं दानिश भाई, पंकज जी के पास भी जाना, मैं उसके बाद आपके पास ही आऊंगा।